हेलो दोस्तों, इतिहास के टीजीटी पीजीटी की एक नई सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त, हम शुरू करने जा रहे हैं आपसे पहला जो सेशन है भैया, पाषाण काल। ठीक है दोस्त, पाषाण काल इतिहास में पहला चैप्टर जो है वो पाषाण काल से है। तो पाषाण काल से भैया हम शुरू करने जा रहे हैं पाषाण काल। ये इतिहास का पहला चैप्टर है जो टीजीटी पीजीटी और अन्य प्रमुख परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछा जाता है और प्राचीन इतिहास से लगभग बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्त, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं भैया, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है भैया, ये देखिए, ये है आपका ये पाषाण काल। ठीक है दोस्त, ये है आपका पाषाण काल। ठीक भैया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है भैया। पहला क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, कौन थे भैया? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे जो भैया ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक। कौन थे भैया? भूगर्भ वैज्ञानिक है। कौन भैया? भूगर्भ वैज्ञानिक है। ठीक है दोस्त, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मित्र। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। तो किसने किया है भैया? ये किया है थॉमसन ने। किसने किया भैया? ये किया है थॉमसन ने। थॉमसन ने किसने किया है भैया? ये थॉमसन ने किया है। ठीक है, ठीक है, विभाजन किया था तो किसने किया था? थॉमसन ने किया था। अब देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था भैया? तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था दोस्त? ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था भैया? मध्य पाषाण काल में। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिला वह स्थान है। तो ये क्या है भैया? आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़। कहाँ है भैया? ये स्थान है आदमगढ़। ठीक भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए भैया? ये मैदहा से प्राप्त हुए। मैदहा कहाँ है भैया? यूपी के प्रतापगढ़ में। ठीक है दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया, किस स्थान से एक हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं भैया? हड्डी के उपकरण मैदहा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्त, आइए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वां भैया, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं भैया? वो जगह का नाम बताना है। कहाँ से निकले हैं भैया? ये निकला है दमदमा से। कहाँ से भैया? दमा से। कहाँ से निकला भैया? दमा से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 8 है क्या है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो कहाँ, कब से प्रारंभ हुई थी भैया? ये हुई थी नव पाषाण काल से। कब से भैया? नव पाषाण काल से। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए देखते हैं मित्र, क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भैया? 9 क्वेश्चन नंबर का है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है मित्र? कहाँ से मिला है भैया? तो ये मिला है आपका नर्मदा नदी से। कहाँ से मिला भैया? नर्मदा नदी से। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था भैया? तो ये था जौ। क्या था भैया? जौ। ये जौ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं मित्र, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य
प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए भैया? लहुरा देव से। कहाँ से प्राप्त हुए भैया? लहुरा 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 देव से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मित्र? लहुरा देव से। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। अस्थाई जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले भैया? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले भैया? मेहरगढ़ से। कहाँ से भैया? मेहरगढ़ से। ठीक है दोस्त, ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन 13 है। 13 भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य कृषि से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से भैया? मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भैया? 14 है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए, तो यही आंसर होगा भैया, मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन दो बार इसलिए लिया गया है दोस्त कि किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। ये पूछा गया है 2-3 बार पूछा गया है, इसलिए एक क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया होगा। ठीक है भैया, अगला 15वां क्वेश्चन क्या है? किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसे चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। किसको भैया? ताम्र पाषाण युग को क्या कहा जाता है भैया? चारकोलिथ युग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मित्र? किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए भैया? ये मेहरगढ़ से। कहाँ से दोस्त? मेहरगढ़ से। कहाँ से भैया? मेहरगढ़ से। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था भैया? तो ये किया है HD संकालिया ने। किसने भैया? HD संकालिया ने। किसने किया है भैया? HD संकालिया ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 18 है, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? ये भैया कहाँ स्थित है? ये MP में है। MP मतलब मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्त? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्त, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं भैया? क्वेश्चन नंबर देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो किस लिए की गई है भैया? बृहत स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों के दफनाने के स्थल के रूप में। मृतकों के दफनाने के स्थल के रूप में। ठीक है दोस्त, ठीक है, आइए देखते हैं 20वां क्वेश्चन। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो किस पाषाणिक स्थल से? ये संगन कल्लू से। कहाँ से भैया? संगन कल्लू से। ठीक है दोस्त, संगन कल्लू से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भैया? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं और शैल चित्र के लिए। गुफाओं एवं शैल चित्र के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है भैया? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं भैया। भीमबेटका से। ठीक है दोस्त, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? 23वां क्वेश्चन है, कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है भैया? यह है भीमबेटका ही है भैया। कौन है? भीमबेटका भैया। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं?
भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है भैया? ये है अब्दुल्लागंज में। कहाँ भैया? अब्दुल्लागंज रायसेन एमपी में भैया। कहाँ? एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25, गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है। तो नामकरण हुआ है भैया यह हस्तिनापुर में। कहाँ नाम हुआ भैया? हस्तिनापुर में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 26, ताम्राश्म काल में पाषाण काल के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो किस तरह भैया? उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसे भैया? उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्त? किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं भैया? सावधान से प्राप्त हुए हैं। तो ये कौन सी जगह है भैया? ये है बुर्ज होम से। कहाँ से भैया? बुर्ज होम से। ठीक है दोस्त। अब आइए देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, किस स्थल पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाने जाने का साक्ष्य मिला भैया? वो मिला है बुर्ज होम से। कहाँ से भैया? बुर्ज होम से। ठीक है दोस्त। अगला, गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भैया। ये भी गर्तावास का आवास भी कहाँ से प्राप्त भैया? बुर्ज होम से। कहाँ से भैया? बुर्ज होम से। ठीक है दोस्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है भैया? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये भैया लेखैया से। कहाँ से भैया? लेखैया से। क्वेश्चन नंबर 31 है भैया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में से किसका कार्यालय? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागों में से किसका कार्यालय है? तो ये है भैया संस्कृति का कार्यालय है। संस्कृति का कार्यालय है। ठीक है भैया। लास्ट क्वेश्चन भैया 32वां और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये भैया एमपी भोपाल में। कहाँ भैया? एमपी भोपाल में। ठीक है दोस्त। तो ये रहा भैया पाषाण काल से वन लाइनर विभिन्न एग्जाम में PCS से लेकर भैया UP TGT PGT में जितने बार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन ये हैं भैया जो TGT PGT और UP PCS में पूछे गए हैं। तो ये 32 क्वेश्चन है जो कि UP PCS और TGT PGT में बार बार ये पूछे गए हैं। ये 32 क्वेश्चन ये पाषाण काल के क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में कभी न कभी ये लगभग 10 साल में इधर उधर करके ये ही पूछता है। ये 32 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त। तो अगला सीरीज कल हम फिर लाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्त। और अगर हमारा ये प्रयास आपको ठीक लग रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये दोस्त TGT PGT और UPSC RO 11 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है दोस्त। तो हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।